अब सास आती है, वो कहती है जी मुझे वो जिन दे के चले गए बच्चा। हैरत वाली बात वो देखें कि मदई इसकी सास है, अब वो उसका हस्बैंड मदई नहीं बना, जो बहू है उसको अगवा करके लेके। ना सिर्फ मैंने बल्कि हमारे व्यूअर्स ने भी फर्स्ट टाइम सुना होगा कि अगवाकार जिन्नों का भी एक मुनज़्ज़म गिरोह है और वो काना के इलाके में घूमता रहता है, जब उसका दिल करता है किसी खातून को पकड़ के ले जाता है। आगे जाने लगा हूँ तो मुझे उन्होंने रोक दिया, उन्होंने कहा आप आगे ना जाएं, आगे बहुत ख़तरनाक है। पहले तो हल्की फुल्की रोशनियां नज़र आ रही थी, अब तो व्यूअर्स आप देखें बिल्कुल रोशनियां भी बंद हो चुकी हैं। 2013 में इस लड़की की शादी होती है रमज़ान नामी लड़के के साथ। ठीक। 2019 में तकरीबन 6 साल बाद इनके यहाँ औलाद होती है। ठीक। और औलाद होने के कुछ चंद माह बाद ही इनके घर में फिर वही जो मामला झगड़ा वगैरह जो अहले इलाका बताते रहे कि होता रहता था। अगर बीबी कोई अगवा हुई है तो मोहल्ले में कोई और भी तो अगवा हो जाना चाहिए। एग्जैक्टली। मुझे पता चला कि आप जैसे ही ये वक़ूआ हुआ तो मुतासरा लड़की फौजिया, जिसको बकौल उनके घर वालों के जिन अगवा करके ले गए, आपकी उनकी वालिदा के साथ मुलाकात हुई थी। तो जब आपकी मुलाकात हुई आपने उनसे पूछा होगा कि कैसे ये वाक़या हुआ, जिन कैसे आ गए, उनका क्या कहना था? बिल्कुल बिलाल भाई, एक बड़ा गैर मामूली सा वाक़या जो हमने भी पहली बार सुना कि जिन्नात ने किसी बीवी को या औरत को अगवा कर लिया है। जब उनकी सास है, बेसिकली ये जो औरत थी इसकी सास है, इनकी बहू थी जो अगवा हुई है। जब हमने उनसे पूछा तो उनका कहना था कि जी बिल्कुल रात सुबह फजर का शायद टाइम था या इससे थोड़ा सा आगे पीछे, तो जिन्नात आते हैं, मेरी बहू को अगवा करके ले जाते हैं और छोटा बच्चा, उसका कोई 5-6 माह का बच्चा भी था या 3 माह का शायद ना। अच्छा। उसको वो उसके हवाले कर जाते हैं, जिसको वो लेके उनके मेके जाती है और कहती है कि आपकी उनको भाइयों को, घर वालों को बताती है कि आपकी बहन को उन्होंने अगवा करके ले गए हैं और बच्चा मुझे वो सौंप गए हैं। तो ये बड़ा गैर मामूली सा वाक़या है। और मज़ीद इसमें ये मतलब ये तो डॉक्टर साहब देखें तो ना समझ में आने वाला वाक़या है कि जिन एक तो ना नजर आने वाली मखलूक है, बिल्कुल ऐसे ही। दूसरा वो आते हैं और इंसानों को ही अगवा करके ले जाते हैं। मुझे बताएं असल कहानी के अंदर, ऐसा तो नहीं कोई और बात हो लेकिन इन्होंने जिन्नों के नाम पर डाल दिया हो? बस आप ये सही आप पहुँचे हैं, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम सुना है, हमें रिपोर्टिंग करते हुए भी। ना सिर्फ मैंने बल्कि हमारे व्यूअर्स ने भी फर्स्ट टाइम सुना होगा कि अगवाकार जिन्नों का भी एक मुनज़्ज़म गिरोह है और वो काना के इलाके में घूमता रहता है, जब उसका दिल करता है किसी खातून को पकड़ के ले जाते हैं। लेकिन उसमें इसके अंदर ना दूसरा, हमें पिक्चर का दूसरा रुख भी देखना चाहिए, क्योंकि हमने जब उनके इलाके में चीज़ें पता की, हमें पता चला 2013 में इस लड़की की शादी होती है रमज़ान नामी लड़के के साथ। ठीक। तो अक्सर इनके घर में आपस में लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता था और इसकी औलाद नहीं थी बच्ची की ना। तो 2019 में तकरीबन 6 साल बाद इनके यहाँ औलाद होती है। ठीक। और औलाद होने के कुछ चंद माह बाद ही इनके घर में फिर वही जो मामला झगड़ा वगैरह जो अहले इलाका बताते रहे कि होता रहता था, वो चलता था। और 2019 में वो इनकी सास आती है, अब मदई भी, अब इसमें हैरत वाली बात देखें कि मदई इसकी सास है, अब वो उसका हस्बैंड मदई नहीं बना। अब सास आती है, वो कहती है जी मुझे वो जिन दे के चले गए बच्चा और मेरी जो बहू है उसको अगवा करके लेके। अहले इलाका का क्या कहना है कि इस खबर के बाद यकीनन खौफ हरास फैल गया होगा, तो वहाँ की क्या सूरत हाल है? चूँकि अभी मैं भी आगे जाने लगा हूँ तो मुझे उन्होंने रोक दिया, उन्होंने कहा आप आगे ना जाएं, आगे बहुत ख़तरनाक है। पहले तो हल्की फुल्की रोशनियां नज़र आ रही थी, अब तो व्यूअर्स आप देखें बिल्कुल रोशनियां भी बंद हो चुकी हैं। तो अहले इलाका का क्या तासुरात हैं इसके बाद? इसमें 2 चीज़ें आपको बताया, जैसे कि इसका अगर हम पिक्चर का दूसरा रुख देखें तो कोई और मामला भी निकल सकता है, क्योंकि अगर बीबी कोई अगवा हुई है तो मोहल्ले में कोई और भी तो अगवा हो जाना चाहिए। एग्जैक्टली। हमारे काने में इतने मर्डर्स की FIR दर्ज होती है डॉक्टर साहब, कहना दूर, लाहौर, पंजाब, सिंध, पाकिस्तान, कहीं और ऐसे जिन पाए नहीं जाते हैं जो खवातीन को अगवा करते हैं। अगर कोई वैसे वो दूसरा मामला होता, पंजाब पुलिस तो हमारी बहुत एक्टिव है, बड़े बड़े केस इन्होंने सॉल्व कर लिए हैं, अंधे के केस जो कत्ल के वो सॉल्व कर लिए, लेकिन ये एक मामा बना हुआ है। इससे लगता है कि हो सकता है कोई चीज़ हो भी ऐसी। वाकई में एक मामा बना हुआ है जी, कि फौजिया को जिन उठाते हैं, न जाने कहाँ ले जाते हैं, आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई, ना पुलिस को पता है, ना घर वालों को पता है, ना अहले इलाका को पता है, लेकिन दोष जिन्नों को दिया जा रहा है।